प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रैण सार ग्रंथ यहाँ पर चल रहा है। आचार्य महाराज ने मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले कहा था कि मैं इसमें वर्णन करूंगा। किसका वर्णन करूंगा? साधु का और श्रावकों का। उन भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए और कहा था कि मैं श्रावक और श्रवण दोनों के कर व्याख्यान करूंगा। तो बंधुओं देखिए, इस रैण सार ग्रंथ में एक विशेषता है कि सबसे पहले श्रावक का वर्णन कर रहे हैं, मुनियों का नहीं। किसका कर रहे हैं? श्रावक के। क्योंकि अगर हम आचार्य महाराज मुनियों का वर्णन कर देते तो शायद आप सच्चे श्रावक भी ना बन पाते। मुनि की तो बात दूसरी, आप श्रावक भी नहीं बन सकते थे। ध्यान रखना, अभी आप जैन कुल में भले ही आपने जन्म लिया, लेकिन आप अभी श्रावक नहीं हो। आचार्य महाराज कह रहे हैं अभी आप श्रावक नहीं हो, अभी आप गृहस्थ हो। गृहस्थ बनना सरल है। हमने बताया था कि गृहस्थ बनना सरल है, लेकिन श्रावक बनना पुरुषार्थ साध्य है। कि हमें श्रावक बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम श्रावक नहीं कहला सकते हैं। आप सोचें कि हम श्रावक मुंह से कहते हैं हम मंदिर आ गए, हमने भगवान का अभिषेक कर लिया, हो गए श्रावक? नहीं। श्रावक बनने के लिए मेहनत करना पड़ती है। श्रावक बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जन्म तो सभी का हो जाता है। कितने लोग हो गए जिनका मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ होगा? क्या मनुष्य पर्याय में जन्म लेने से भव्यात्माओं क्या कोई श्रावक कहलाता? क्या नहीं। इसलिए सबसे पहले श्रावक के लिए कहा है कि हम सभी को पहले श्रावक बनना चाहिए। मुनि की चर्चा आचार्य महाराज कह रहे हैं मैं बाद में करूंगा, पहले आपकी चर्चा। क्योंकि आप सोचो कि हम पहली दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पर चढ़े ना और हम सीधे 5वीं फिर 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए तो क्या पहुंचोगे? क्या नहीं, गिर जाओगे, वापिस गिर जाओगे। चढ़ने का पुरुषार्थ भी करोगे तो गिर जाओगे। और अगर पहली सीढ़ी से आप चढ़ते हो तो धीरे धीरे भव्यात्माओं आप नियम से मंजिल में पहुंच जाओगे, इतना विश्वास रखना। लेकिन उसके लिए तो श्रावक का ही अपना वर्णन चल रहा था। कितनी गाथा हो गई थी? 8 हो गई थी ना। 8 गाथाओं तक आचार्य महाराज ने, अभी 8वीं गाथा अपनी चल रही थी पहले। 8वीं गाथा में आचार्य महाराज ने श्रावक के 77 गुण कहे थे। वो भी कैसे श्रावक? कैसा श्रावक? बोलो। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि श्रावक के कहते हैं 77 गुण बताए थे। पहले आपको दोषों का त्याग करवाया था कि ये बुरी चीज है। पहले सबसे पहले जो हमारे बुरे विचार होते हैं, बुरी वस्तु होती हैं, जिससे हमारा अहित होता है, उन वस्तु का सबसे पहले हम त्याग करते हैं। अगर हम बुरी वस्तु का त्याग ना करें और सोचे हम अच्छी वस्तु को ग्रहण करते जाएं, तो बंधुओं वह उसी प्रकार से है। हम आपको बता चुके थे कि अगर एक कटोरे में
तुमने पहले से ही कंकड़ पत्थर रख चुके हैं। उस कटोरे में, उस पात्र में कंकड़, छोटे छोटे से कंकड़ पड़े हुए हैं और ऊपर से आप कितना भी स्वादिष्ट खीर डाल दो, कितने ही आपने स्वादिष्ट खीर बनाई हो, कितने भी ड्राई फ्रूट डाली, जो भी डाले हो, जो भी सुगंधित पदार्थ जो भी डाले हो, कहते हैं, और उस खीर को एक बार उस पात्र में रखने के बाद क्या आप उस खीर को खा सकते हैं क्या? है? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उसमें कंकड़ रखे हुए हैं। उस स्वादिष्ट खीर का स्वाद भी सारा का सारा किरकिरा हो गया। ऐसे ही बंधु, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पहले जब तक हम बुरी वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम कितना भी अच्छी शिक्षा, कोई तुम्हें कहते हैं गुरु क्या, जिनवाणी क्या, अरहंत परमेष्ठी भी साक्षात तुम्हारे सामने अच्छा उपदेश दें, लेकिन भवात्माओं, आप उन वस्तु का, बुरी चीजों का, जो हमारे जीवन को अहित करने वाली हैं, जो हमारे जीवन को निचाइयों की ओर ले जाने वाली हैं, जो हमारे जीवन के विकास में अवरोधक खड़ी हुई हैं, इसलिए उन चीजों का, उन वस्तुओं का हम त्याग नहीं करेंगे जब तक हम कभी भी अच्छी वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकते। तो आचार्य महाराज ने श्रावक के पहले दोषों को बताया था कि कौन कौन से दोष होते हैं। 8 मदों का त्याग कहा था, सप्तव्यसन का त्याग करवाया था, और कहते हैं कि और भी जितने पाप हैं, अहंकार आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भी बुरी चीजें हैं, इनको त्याग करके उस श्रावक के 77 गुण बताए थे कि जब एक गुण नहीं, ये 77 गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, उस दिन तुम सच्चे सम्यक दृष्टि श्रावक बनोगे। एक गुण भी अगर कम है तो वह आप शुद्ध सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं कहला सकते हो। एक भी अक्षर का, क्योंकि पहले 3 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ने कहा था कि तुमको कितना भी श्रद्धान हो, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान हो, कितना भी तुमने अध्ययन कर लिया हो, सब कुछ कर रहे हो, पूर्व श्रद्धान है, अगर उन आगम में एक अक्षर का, इतने शास्त्रों के ज्ञाता हो, इतने शास्त्रों को जानने लगे हो, और उसमें से भी अगर एक अक्षर पर अगर तुम्हारा अश्रद्धान हुआ तो तुम क्या कहलाए? मिथ्या दृष्टि। ओहो, मिथ्या दृष्टि हो गई। चिंतन करना बंधु, जब एक अक्षर के अभाव में, एक अक्षर का अश्रद्धान होने से, तो फिर हम इतनी बुरी चीजों के लट भी करते रहें, हम पाप भी करते रहें, वो अपने आप को हम श्रावक कहें, तो यह उचित नहीं है। इसलिए बंधु, यहाँ पर श्रावकों के लिए मैंने बताया था कि जन्म लेता है वह गृहस्थ बनकर के जन्म लेता है, और श्रावक बनकर जन्म लेता है वह उसको प्रकट करना पड़ता है। तो आप सभी लोगों ने पुरुषार्थ किया था, कितनी चीज़ों का त्याग किया था, अनर्थ दंड आदि का त्याग किया था, परिग्रह आदि व्रतों पर जो अब परिग्रह आदि हैं उन सब का त्याग करके वो अपन यहाँ तक पहुँच चुके थे। चलते हैं, पुस्तक है सभी के साथ, 9वीं गाथा देखते हैं। अब 8वीं गाथा तक तो वर्णन अपना चल चुका। अब श्रावक उत्कृष्ट श्रावक बन चुके हो। अब श्रावक जो होता है वह कैसा होता है, कैसे सुख की प्राप्ति कर लेता है, तो बहुत सुंदर वर्णन इस 9वीं गाथा में आचार्य महाराज कर रहे हैं। शिक्षा व्रत नहीं हुए थे? अच्छा, ठीक, अणुव्रत हो चुके थे।
5 अणुव्रत हो गए थे, 3 गुणव्रत नहीं हुए थे, 3 चलते हैं, कोई बात नहीं। तो अपन ने यहाँ दे अब 3 गुणव्रत कहते हैं। तो 3 गुणव्रत में आते हैं दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में आते हैं कि मरण पर्यंत सूक्ष्म पापों से मुक्त होने के लिए 10 दिशाओं की सीमित करके इससे बाहर मैं जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प करना। यानी कहते हैं मरण पर्यंत सूक्ष्म पापों से मुक्त होने के लिए, हे भगवान मैं आज के लिए पापों से मुक्त होना नहीं चाहता हूँ। कब तक के लिए? मरण पर्यंत, जब तक मेरा जीवन है भगवान, जब तक मेरे जीवन में मैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहता हूँ। हे भगवान मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसके लिए कहते हैं जो दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती। तुम लोग तो 4 गिन लेते हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कहते हैं 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं और एक ऊर्ध्व और एक अधो, इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत तक के लिए दिशाओं को बांध लेना कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप विदेश नहीं जाते हो, आपका कोई काम नहीं है, अब जाते भी नहीं हो, त्याग भी नहीं है, आप ले सकते हो, आप दिग्व्रत ले सकते हो कि मैं जीवन पर्यंत के लिए विदेश जाने का त्याग। जिनको जाना है तो भैया इतना ले लो कि कम से कम थोड़े समय की, जब तक नहीं गए जब तक के लिए त्याग, इतना तो ले ही सकते हो। रोज तो जाते नहीं हो, तो एक सीमा सीमित मान लेना, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। हम लोगों को है, जैसे हम लोग इस गुवाहाटी में अभी हमारी दिशाएं बंधी हुई हैं, हम 20-20 किलोमीटर के आगे कहीं नहीं जा सकते। जब हमारा चतुर्मास निकल जाएगा, इसके उपरांत जब बिहार होगा तो बिहार करते, वो बिहार करके पहुंचे हम लोग तो तुरंत प्रत्याख्यान करते हैं। आगे पहुंचे इस चीज का त्याग, कायोशा, तुरंत कायोशा करते हैं। जब तक यहाँ है जब तक सबका त्याग। यहाँ तक कि रात के जब साधु रात्रि योग प्रतिष्ठापन करते हैं, पूरी क्रियाएं करके निर्वत अपने स्वाध्याय आदि करके, जब पूरे जब विश्रांति का समय होता है, जब साधु विश्रांति करते हैं तो भी उसमें भी कह देते हैं कि दिशाएं बांध लेते हैं। ली हुई मर्यादा को भूल जाना। हमने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी हमको पता ही नहीं, क्योंकि बंधुओं बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं कि प्रतिज्ञा ले लेते हैं, नियम आदि ले लेते हैं, मर्यादाओं में बंध जाते हैं और फिर कहो तो कहते हैं हमको याद नहीं है। इसलिए कभी भी जब आप अणुव्रत आदि धारण करते हो, कोई जीवन पर्यंत के लिए यम नियम लेते हो, कोई भी जो नियम जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है उसे यम कहते हैं, और जो कुछ दिन के लिए जाता है उसे नियम कहते हैं। तो आपने यम नियम लिया है, जीवन पर्यंत के लिए जो भी त्याग करते हो, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे भोग की वस्तु हो, चाहे उपभोग की वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, आपको उसको तुरंत अपनी डायरी में नोट करना चाहिए। ऐसा नहीं नोट करके धर दिया अलमारी देख रही है, नहीं, हमको अपने हर 8 दिन, सप्ताह 4 दिन में हमें अपने व्रतों को दोहराते रहना चाहिए। हमें देखते रहना चाहिए कि हमने आखिर कौन सा नियम लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे परिणामों में उस समय विशुद्धि हो, इस समय मेरे परिणामों की विशुद्धि गिर गई। तो बंधुओं ये अतिचार है। अगर आपकी विशुद्धि घट रही है, मर्यादा आदि को भूल रहे हो, तो ये दिग्व्रत के अतिचार कहलाते हैं। अब आता है देश व्रत। दिग्व्रत में की गई मर्यादा में घड़ी, घंटा, पहर, दिन, रात, पक्ष, महीना, वर्ष आदि तक, गली, ग्राम, शहर आदि तक का
ही नियम लेना देश व्रत कहलाता है। यानी जो आपने दिग व्रत लिया था उसमें भी अब ली गई मर्यादाओं में कुछ घड़ी के लिए और उसमें कम कर लिया। जैसे आपने कोई नियम लिया कि हम इतना नियम ले रहे हैं, हम कभी अभी नियम लिया आपने कि हम अपने देश को छोड़ करके विदेश का त्याग। अब अपने देश में, अब अपना देश बहुत बड़ा है, छोटा तो है नहीं है अपना देश, तो उस देश में भी कम कर लेना कि हम यहाँ तक जाएंगे, हम आसाम के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा हम पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते, हम राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान के बाहर नहीं जाएंगे, हम एमपी तक जा सकते हैं, आदि आदि जो लिया हुआ है उसमें से भी कम कर लेना, मर्यादा रखना। 1 महीना के लिए नियम ले लेना, 1 पक्ष के लिए ले लेना, 1 पहर के लिए ले लेना, 1 दिन का भी ले लेना। एक क्या कहलाता है देश व्रत, कि 1-1 दिन का भी ले रहे हो तो वह भी आपका नियम आदि में चलता है, तो ऐसा देश व्रत कहलाता है। ओ अनर्थ दंड व्रत बिना प्रयोजन, सुनना अच्छे से, बिना प्रयोजन मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति को नहीं करना अनर्थ दंड व्रत है। यानी कोई भी बिना प्रयोजन के, अब इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको मन से, वचन से, काय से अशुभ प्रवृत्ति नहीं करूँगा। अब बैठे हैं कोई अब चटाई को बैठे हैं तो चटाई को एक धागा निकाल लिया, उसी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब धागा मिल गया, उसी धागा को हाथ से यूं यूं कर रहे हैं, ये क्या है? अनर्थ दंड। अब बैठे हो कुछ नहीं है तो अब मिट्टी, बैठे बैठे मिट्टी खोद रहे हो, नाखून से कुछ ना कुछ कर रहे, ये सब क्या है? अशुभ प्रवृत्तियां हैं। आपने ही बात माओ, आपने नियम लिया था